लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं वो तो भारत जोड़ो गैंग नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। और अब इनकी जो वक्तव्य हैं वो भी कोई जोड़ने वाले तो नहीं दिख रहे। मैं सबसे पहले सदगुरु रितेश्वर जी महाराज के पास जा रहा हूं। सदगुरु जी, देखिए ये एक राजनीतिक विषय भी है, लेकिन मैं अगर पिछले कल और आज दोनों की बात करूं, बहुत बहुत नमस्कार आपका। सदगुरु जी, कल राहुल गांधी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम से कर देते हैं, भगवान श्री राम से कर देते हैं। आज कहते हैं कि सिर्फ माइनॉरिटीज के बल पे आप जीत नहीं सकते, हिंदुओं को भी साथ लाओ। ये भारत जोड़ने वाली बातें तो नहीं है सदगुरु रितेश्वर जी महाराज। और फिर पूरे पैनल के पास जा रहा हूं जी। ऐश्वर्य जी नमस्कार। और भारतवर्ष के एक प्रधान मुद्दे पर पुनः अपने इस राष्ट्रवादी चैनल पर आप उपस्थित हैं, मैं भी उपस्थित हूं। आपने प्रश्न पूछा है कि ये यात्रा जोड़ो भारत जोड़ो है या तोड़ो है, या अचानक किसी दल के भीतर में। मैं पहले ही कह दूं, मैं दिल की नहीं दिल की बात करता हूं, हिंदुस्तान के दिल की बात करता हूं और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करता हूं। मैं ये कह रहा हूं, कल भी मैंने कहा था आप ही के चैनल पर कि जो कभी राम की सत्ता पर ही कहते थे कि वो काल्पनिक है, जो कभी भगवा आतंकवाद कहते थे, सैफरन टेररिज्म कहते थे, बड़ी अच्छी बात है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर जंगलों में वो संविधा की लकड़ी लेने गए थे, वहां जाकर के किसी को देख लिया, गलत चीजें देख ली और उनकी बुद्धि विकृत हो गई और वो बिगड़ गए। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में पुनः वो भगवान की शरण में आ गए। भारत के भीतर में हो रहे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद का जो परिवर्तन है, जो अब केवल किसी राजनीतिक दल के अंडर में नहीं रह गया है, बल्कि प्रत्येक भारतीय के हृदय में वो विराजित हो गया है। तो चाहे जितने भी दल हों और जो भी लोग यहाँ राजनीति करते हैं, वो इस मर्म को समझ रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद, विकास, सनातन संस्कृति और हिंदुत्व की अवधारणा को लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये सिर्फ चुनावी राजनीति है, चुनाव जीतने के लिए है, या भारत के निर्माण के लिए और भारत की गौरवशाली सनातन संस्कृति परंपरा जो विश्व गुरु भारत कहलाती थी, पुनः भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करने के लिए। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट योर मोटिव इज मोर इंपॉर्टेंट। मोटिव क्या है? अगर उद्देश्य सही है तो यहाँ तो सबको समाहित किया जाता है। सनातन धर्म भारत सबको अपने हृदय में लाता है और ये लोग भी भारत में राजनीति करने वाले हर लोग भारतीय, पाकिस्तान से नहीं आए, चाइना से नहीं आए। और देर सवेर अगर ये बात उनको समझ में आ रही है कि वास्तव में भारत की राजनीति करनी है, भारत का विकास करना है, तो सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति का सम्मान करना होगा। लेकिन जरूर एक बात है कि क्या ये सिर्फ चुनाव के लिए है या वास्तव में भारत के प्रति पूर्ण प्रेम जागृत हुआ है। अब तोड़ने, बांटने या अपीसमेंट की राजनीति को छोड़कर भारत की संस्कृति, भारत की उन्नति और भारत की संस्कृति के विश्व गुरु के गौरव बोध होने की ओर अग्रसर करने की चेष्टा हो रही। अगर इस दृष्टि से के एंटोनी ने यह बात बोला है, का स्वागत है, उनकी पार्टी का स्वागत। लेकिन अगर ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है तो भारत की जनता बड़ी समझदार है। जो लोग वर्षों से, बल्कि 50 वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से सनातन संस्कृति की बात करते हैं, हिंदुज्म की बात करते हैं और राष्ट्र की बात करते हैं, फिर जनता उनके साथ ही रहेगी। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए और विपक्ष भी अगर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की राजनीति छोड़कर भारत की राजनीति, सनातन संस्कृति की राजनीति, विश्व में गौरव बोध हमारा बढ़े, इसकी राजनीति करे, तो निश्चय ही हमारे देश का लोकतंत्र और मजबूत होगा और भारत पुनः एक बार विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। तो मैं स्वागत भी करता हूं उनके इस वाणी का। कल उन्होंने भी कहा था उनके एक लीडर ने कि राम है और हम भारत की तरफ राव लेकर के आए हैं। अब हर एक उदाहरण, अब हर एक बात रामायण, राम, कृष्ण, भागवत और भारतीय संस्कृति से दी जा रही है। ये भारत की जीत है, सनातन संस्कृति की जीत है। ये हार किसी की नहीं है। भारत की जीत 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि भूले भटके हुए लोग वापस आ रहे हैं तो हम आत्मसात करने के लिए तैयार हैं। पर नियत सही होनी चाहिए और नीति सही होनी चाहिए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके
हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।